Hello students, so let's solve the question number 27. Show that the area of parallelogram whose diagonals are given by vector A and vector B is magnitude of A cross B divided by 2. Also find the area of parallelogram whose diagonals are given. ठीक है, तो जो बेटा इसका जो सेकंड पार्ट है कि अगर आपको डायगोनल्स गिवन हो तो मैं पहले वो करवा देती हूँ कि अगर आपको डायगोनल्स गिवन हो तो हमने एरिया कैसे फाइंड करना है. Area of parallelogram when diagonals are given. When diagonals are given. तो आप वही करोगे हाफ इंटू डायगनल 1 और डायगनल 2 की क्रॉस प्रोडक्ट. तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला दिया भी हुआ है. तो यहाँ पर एक तो हमने पहले ये फॉर्मूला डिराइव करना है कि ये कैसे बना है. हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स डिवाइडेड बाई 2. और ऐसे ही फॉर्मूला काफी सिमिलर होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, लेकिन उसमें डायगनल्स गिवन नहीं होते, उसमें आपको साइड्स गिवन होती हैं ट्राइंगल की. इस तरह से दो कंसेक्टिव साइड्स गिवन होती हैं, तो हम वहां पे भी यही फॉर्मूला लगाते हैं हाफ इंटू ए क्रॉस बी. तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपको डायगनल्स गिवन है तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स का मैग्नीट्यूड लेंगे. अब हम इसको प्रूव करते हैं. तो देखो यहाँ पे ना हमें दिया क्या हुआ है, हमें डायगनल्स दिए हुए हैं. तो मैं पहले यहाँ पे डायगनल्स बना लेती हूँ. ए बी सी डी. इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन. तो मुझे यहाँ पे डायगनल्स गिवन है, ये डायगनल हमें ए गिवन है और ये डायगनल हमें बी गिवन है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जो ए बी वेक्टर है हम उसको सी ले लेते हैं और ए डी वेक्टर को या बी सी वेक्टर को हम डी ले लेते हैं. ठीक है, तो अभी अगर ये डी है तो ये वाला भी आपका डी वेक्टर होगा. तो जो हमारा ए सी डायगनल है वो क्या बन जाएगा, ए बी प्लस बी सी मीन्स सी प्लस डी. तो ए सी डायगनल हमें गिवन है ए वेक्टर. ठीक है, सिमिलरली अगर हम बी डी डायगनल देखें तो बी डी डायगनल हमारा बन जाएगा सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर. ठीक है, तो बी डी डायगनल हमें क्या गिवन था, बी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर. तो यहाँ पे ना इन दोनों में से मैं एलिमिनेशन मेथड लगा के हम ए और बी में इसका आंसर निकाल लेंगे. तो जैसे सी प्लस डी आपके पास ए वेक्टर है और सी माइनस डी आपके पास बी वेक्टर है, तो अगर हम इनको ऐड ऑन करते हैं तो टू सी वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस बी. तो हमारे पास सी वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी अपॉन 2. ठीक है, तो सी वेक्टर हमारे पास आ गया ए प्लस बी अपॉन 2. और अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे डी वेक्टर. जैसे कोई भी आप वैल्यू ले लो, सी प्लस डी इक्वल्स टू ए. तो हमारे पास डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है. तो डी हो जाएगा ई वेक्टर माइनस सी वेक्टर. तो सी वेक्टर की वैल्यू हम पुट कर देते हैं ए प्लस बी अपॉन 2. तो बेटा ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा ए माइनस बी अपॉन 2 वेक्टर. ठीक है, सॉरी 2, ए माइनस बी अपॉन 2. तो दोबारा से देखते हैं, हमने जो हमें डायगनल्स गिवन थे उनकी हमने वैल्यू यूज करके हमने जो हमारे जो बेसिक वेक्टर्स हैं, लाइक ताकि हम क्रॉस प्रोडक्ट लगा सके ए वेक्टर सॉरी सी वेक्टर और डी वेक्टर, उनकी वैल्यू हमने इन टर्म्स ऑफ डायगनल्स फाइंड कर ली. सो आई एम रीराइटिंग अगेन. यहाँ पे देखो हमने सी वेक्टर को फाइंड कर लिया ए प्लस बी वेक्टर अपॉन 2, एलिमिनेशन मेथड हमने यूज किया है, और डी वेक्टर को हमने फाइंड कर लिया है ए माइनस बी वेक्टर अपॉन 2. राइट, तो अब देखिए कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्रॉस डी. ठीक है, तो हमने सी की वैल्यू पुट कर दी और डी की वैल्यू पुट कर दी. तो आप देखेंगे कि वैल्यू पुट करने के बाद ये जो 1/2 और 1/2, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट में अगर 1/2 और 1/2 दो रोज में आ रहे हैं तो ऑब्वियस है कि वो 1/4 बन जाएगा. ठीक है, तो अदरवाइज ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन नहीं है, इट्स ए क्रॉस प्रोडक्ट. और अगर आप इसको डिटर्मिनेंट में लिखोगे तो जैसे ए प्लस बी कोई सम वेक्टर है, ए माइनस बी भी कोई वेक्टर है, तो 1/2 टू रोज में आएगा. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट. 1/2 टू रोज में आएगा, तो वहां से 1/4 बाहर आ जाएगा. ठीक है, तो अब हमें इसकी क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है. तो क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगी ए क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए. सिंपली हमें ऐसे मल्टीप्लाई करना है, और माइनस बी क्रॉस बी. तो क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी तो हमारे पास जीरो होते हैं. और ये जो आपके पास है ए क्रॉस बी, तो मैं इसको मतलब उल्टा करके लिख देती हूँ ताकि वो पॉजिटिव साइन बन जाए. राइट, तो ये हमने ऐसे लिख दिया. और
ये बन जाएगा 1/4 ट्वाइस ऑफ बी क्रॉस ए, और 2 से आप डिवाइड करोगे। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लो या फिर बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड लो, आपके पास सेम ही आंसर आएगा। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर हमारे पास डायगोनल्स गिवन हो, ए मतलब कि किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स गिवन हो, तो उनका जो एरिया बनता है पैरेललोग्राम का, वो हो जाता है हाफ इंटू प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, राइट। वो तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ये प्रूव भी करना था, और हमें इसको फिर आगे फर्दर क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के इसका आंसर निकाल देना। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए क्रॉस बी हमें दिया हुआ है सी क्रॉस डी के इक्वल, राइट। तो और इधर से अगर हम देखें सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है ए क्रॉस सी इक्वल्स टू बी क्रॉस डी, और हमें यहाँ पर शो करना है कि जो a माइनस डी है इज ए पैरेलल टू b माइनस सी। इट इज बीइंग गिवन दैट a और d आपस में इक्वल नहीं है और b और c आपस में इक्वल नहीं है। तो बेटा हम इसको देखें कैसे करेंगे, हम इसको उठा के लेफ्ट में ले जाते हैं, मीन्स a क्रॉस b माइनस सी क्रॉस d इक्वल्स टू 0, राइट। और इधर भी हम ये जो राइट हैंड साइड है इसको उठा के लेफ्ट में ले जाइए, इस तरह से इक्वल टू 0। तो अब देखो ये दोनों ही 0 के इक्वल हैं, तो मतलब कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। इस तरह से हम इनको कर देते हैं इक्वल, ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस डी। तो अब जो आपके पास जो लाइक टर्म्स है आप उनको मतलब क्लब कर लीजिए। जैसे ए क्रॉस बी के साथ हम लिख देते हैं ए क्रॉस सी, और इधर सी क्रॉस डी के साथ हम लिख देते हैं प्लस बी क्रॉस डी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो फर्स्ट वाला जो आपके पास दो क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें ए क्रॉस इज कॉमन, यू विल हैव बी माइनस सी। और यहाँ पे हमें इसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, हम इसको डी को ना लेफ्ट में लेके आते हैं, क्योंकि हमने क्रॉस प्रोडक्ट को लेफ्ट में रखा है, मतलब जो एक सिंगल वेक्टर है उसको हमने लेफ्ट में रखा है। तो ये बन जाएगा डी क्रॉस सी, और इधर आ जाएगा नेगेटिव डी क्रॉस बी। ये बहुत जरूरी स्टेप है, नहीं तो आपका ये क्वेश्चन ना गलत हो जाएगा, मतलब बनेगा नहीं रिजल्ट जो पूछा गया है। तो यहाँ पे डी क्रॉस फिर हमने कॉमन ले लिया, और सी माइनस बी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो कि c माइनस बी नहीं पूछा गया, वहां पे पूछा गया है b माइनस सी। यहाँ पे देख लो b माइनस सी पूछा गया है। तो मैं यहाँ पे फिर अगेन नेगेटिव हम बाहर निकाल देंगे इस तरह से कॉमन लेके, नेगेटिव डी क्रॉस b माइनस सी इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास b माइनस सी कॉमन हो गया, और क्रॉस प्रोडक्ट, एक मिनट यहाँ पे मैंने एक स्टेप गलत कर दिया है। b माइनस जी सी जो है हमारा वो राइट से कॉमन निकलेगा, और हमारे पास बनेगा a माइनस डी क्रॉस a माइनस डी क्रॉस b माइनस सी। तो देखो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाती है, दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाती है, तो हम क्या बोलेंगे कि a माइनस डी इज पैरेलल टू बी सी। तो आपको ये भी रिजल्ट याद रखना है कि अगर आपके पास दो पैरेलल वेक्टर हैं तो उन वेक्टर्स की जो क्रॉस प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, 0 होगी, राइट। या फिर पैरेलल भी हो जाए चाहे कोलिनियर भी हो जाए, एक ही चीज है, पैरेलल और कोलिनियर। अब इसी के साथ जैसे हम मैंने 29th क्वेश्चन यहाँ पे रिलेट कर दिया कि यूजिंग द पॉइंट्स शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर में भी हम ऐसे ही करेंगे, हम यहाँ पे पहले ए बी वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, फिर हम बी सी वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हम दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे। तो अब देखना कि दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 आ जाती है तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, अगर अदरवाइज पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। सो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए आपको ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर ए डॉट बी दिया हुआ है, ए डॉट बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, और ए माइनस बी इज इक्वल टू √7। तो हमें बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। स्क्वायर करके 7 आ जाएगा। स्क्वायर का मतलब होता है कि डॉट प्रोडक्ट करना, तो ये स्टेप मैंडेटरी होता है लिखना, डायरेक्ट स्क्वायर हमने हमने अलजेब्रा की तरह नहीं करना। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी इक्वल्स टू 7। तो अब ए वेक्टर हमें ऑलरेडी गिवन है, तो उसका अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 4 प्लस 9, और ये आ जाएगा 14, और √14 का स्क्वायर करोगे तो 14 ही आएगा। और बी का मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता, और ए डॉट बी भी आपको फर्दर
मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर गिवन है, तो हम इसको जस्ट सॉल्व कर लेते हैं। 14 ये आ जाएगा माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल्स टू 7, तो 14 माइनस 7 इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी विल बी √7। तो आपका आंसर आ गया सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 31। Find a vector whose magnitude is 3 and which is perpendicular to the following two vectors। तो ये तो हमने क्वेश्चन बहुत बार किया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो दो वेक्टर दिए हैं उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो हमें कौन सा वेक्टर मिल जाएगा जो जो मतलब हमारा परपेंडिकुलर है, मतलब सी वेक्टर, जिसको हम सी वेक्टर मान लेंगे। ठीक है, तो सी वेक्टर निकाल के क्रॉस प्रोडक्ट से फिर आप उसका यूनिट वेक्टर कर दो, और जो यूनिट वेक्टर करके जो भी आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं। तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट के बाद उसी का यूनिट वेक्टर, और यूनिट को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 विच इज परपेंडिकुलर टू द ईच ऑफ वेक्टर। परपेंडिकुलर दे दिया, अगेन सेम क्वेश्चन है, और वो कह रहा है कि वेरीफाई योर आंसर। तो बिल्कुल ही सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे वेरीफाई का मतलब है कि जो भी आप परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड आउट करोगे ना, फिर उसकी, जैसे मैं उसको सी ले लेती हूँ, तो उसकी बेटा सी की डॉट प्रोडक्ट आप इससे करोगे और सी की डॉट प्रोडक्ट इससे करोगे, अगर वो जीरो आ गई तो आपका ये क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। फाइंड द स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए बी। ये भी कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ईजी है। इनिशियल पॉइंट गिवन है, टर्मिनल पॉइंट गिवन है, तो अगर हम वेक्टर बनाएं तो वेक्टर क्या बनेगा, ए बी वेक्टर इक्वल्स टू टर्मिनल माइनस इनिशियल, तो -5 -2, और इधर आ जाएगा 7 -1, मतलब -7 और 6। तो ये तो हमारे स्केलर कंपोनेंट हो गए, और अगर हमें वेक्टर कंपोनेंट लिखनी है तो हम उसके साथ क्या डाल देंगे, आई कैप जी कैप। तो ये देखिए आपके दोनों आंसर्स लिखे हुए हैं। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन, ये क्रॉस प्रोडक्ट हमने डॉट प्रोडक्ट गिवन है, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए बेटा, इसमें तुम्हें याद करना पड़ेगा ये वाला फॉर्मूला, मैंने पिछली वीडियो में प्रूव भी किया था कि क्रॉस का स्क्वायर और डॉट का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड्स ऑफ, इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर के। ठीक है, तो ये आपको लर्न करना है। तो अब क्रॉस का स्क्वायर तो एज इट इज लिख लो, डॉट कितना दिया हुआ है 6√3, और उसका स्क्वायर, उधर ए वेक्टर भी दिया हुआ है 4 स्क्वायर, और इधर 3 स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ए क्रॉस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, तो बेटा मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, कैलकुलेशन ही थी, जस्ट आपको सिर्फ ये रिजल्ट लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। फाइंड द डीसी ऑफ एंगल ऑफ वेक्टर मेक्स विद वाई एक्स। तो देखिए डीसी निकालने हैं वेक्टर के विद वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस को मैंने ले लिया बी वेक्टर। ठीक है, तो बी वेक्टर को हम क्या लिख देंगे, 0 1 0, मतलब कि ओनली जे कैप। तो मैं डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा देती हूँ, ए डॉट बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी हमें दी हुई है, जब आप डॉट करोगे तो 1 आ जाएगा, इधर ए का मैग्नीट्यूड ले लो, बी का ले लो, और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/√2। तो आपका जो कोसाइन का एंगल है वो क्या बन जाएगा, 1 बाई, हाँ जी यहाँ पे 4 आएगा, तो कोसाइन एंगल इज 1/2। क्वेश्चन नंबर 36 बेटा 3D ज्योमेट्री का है, इसको अभी स्किप कर दो, ये फिर मैं आपको 3D के क्वेश्चंस में करवा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। 37 की आपको प्रोजेक्शन लेनी है ए की बी के ऊपर, तो ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट लोगे उसकी यूनिट वेक्टर से। ठीक है, तो आप ये सॉल्व कर लोगे, नेक्स्ट भी हो जाएगा। 39, 39 का आपको क्लास में मैंने करवा दिया था, और 40 क्वेश्चन में फिर आपकी वही आइडेंटिटी है, तो ये किसके इक्वल होगा, ये जो क्रॉस का स्क्वायर प्लस डॉट का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। तो मतलब कि 25 और बी स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 4। तो ये आप वो रिजल्ट लगा के ना ये हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, 41 क्वेश्चन है, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 पैरेलल टू रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर मतलब कि हमें इन दोनों को प्लस कर देना है, फिर उसका आप यूनिट वेक्टर निकालो और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर। 42nd क्वेश्चन अभी स्किप कर दो, ये मैं क्लास में डिस्कस करूंगी। थैंक यू सो मच।